काम से लगने वाली रात, एक नॉर्मल सी फैमिली और एक ऐसा जुर्म जो पूरे शहर को हिला देने वाला था। एक लड़का जिसको डिसिप्लिन्ड और ईमानदार माना जाता था, वो एक कातिल कैसे बन गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड कत्ल था। ये है दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस की कहानी, जो हर मोड़ पर एक ट्विस्ट और टर्न लेती है। 12 दिसंबर 2024 सुबह के करीब 9 बजे दिल्ली पुलिस को एक डिस्ट्रेस कॉल आती है और कॉलर घबराते हुए कहता है, मेरे रिलेटिव्स कॉल नहीं उठा रहे। और जो पुलिस साइट पर पहुंचती है और जो तस्वीर सामने आई, वो एक भयानक ख्वाब से भी कम नहीं है। राजेश कुमार, retired नायक सूबेदार फ्रॉम इंडियन आर्मी। ड्राइंग रूम में लाश की तरह पड़ा था और उसका गला कटा हुआ था, माँ कोमल तनवर, जो बेडरूम में पड़ी हुई थी, और उनके बॉडी पर कई कटे हुए निशान मिले। और सबसे छोटी बेटी कविता तनवर सीढ़ियों पर बेजान मिली। सबसे शॉकिंग बात, घर का बड़ा बेटा अर्जुन तनवर वहां पर नहीं था। पुलिस पड़ोसियों से बात करती है और फॉरेंसिक टीम सबूत को इकट्ठा करती है। मर्डर सीन पर कोई भी जबरदस्ती एंट्री की साइन नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि ये एक सिंपल चोरी नहीं थी या फिर एक चोरी का केस नहीं था, ये पर्सनल था। और जैसे ही पड़ोसियों से पुलिस ने बात की, तो अर्जुन तनवर का नाम सामने आया। अर्जुन रात को 12 बजे निकलता है बिना कोई टेंशन के और एक लॉज में रूम बुक करता है। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक भयानक सच सामने लाया। अर्जुन के कपड़ों पर खून मिला और वो खून उसकी फैमिली का ही था। अर्जुन एक इंटरोगेशन रूम में बैठा है। पहले अर्जुन ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने उसका लैपटॉप स्कैन किया तो सर्चेस मिली। मर्डर को स्टेज कैसा करे, खून के निशान को कैसा मिटाए और पुलिस से कैसा बचे। पुलिस ने जब ज्यादा इंटरोगेशन की तो अर्जुन ने कहा, मेरे पापा मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते थे और मम्मी भी पापा का साइड देती थी और मैं उनके लिए एक फेलियर था। और मैंने सोचा, अगर मैं आजाद होना चाहता हूँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये लोगों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्जुन अकेला मास्टरमाइंड नहीं था, उसका दोस्त रोहित भी इस प्लान का हिस्सा था। क्या अर्जुन ही मास्टरमाइंड है या फिर रोहित ने अर्जुन का ब्रेन वॉश किया? जब ये केस अदालत में गया तो पूरा देश दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ लोगों ने कहा कि अर्जुन एक जहनी मरीज था जो स्ट्रेस को झेल नहीं पाया, तो दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्जुन अनडायग्नोस्ड डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार था। ये केस एक वार्निंग थी, अगर माँ बाप और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन का फाकदान है तो इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ एक ट्रिपल मर्डर केस नहीं था, ये एक सिस्टम का फेलियर था। क्या मेंटल हेल्थ के इश्यूज को सीरियसली लेना जरूरी है या फिर अर्जुन जैसे लोग सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं? क्या जस्टिस होगा? क्या फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स होते रहेंगे? और इसका जवाब है, हो सकता हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।